अरे होंगे पंडित जी, आप बहुत बड़े विद्वान होंगे, मानता हूँ, बहुत ज्ञान होगा आपके पास, पर उस ज्ञान का अहंकार करके दूसरे को नीचा दिखाने की भाषा, दूसरे को अपशब्द बोलकर आप क्या जताना चाहते हो? वह आपके ज्ञान की नहीं, आपके अज्ञान की पहचान करा रहा है। जिनके मुख चंद्रते माँ, जिनके मुख चंद्रते अमृत झरे, जब भी बोलने लग जाए सामने वाले को ऐसे लगे कि हाँ अमृत का पान मैं कर रहा हूँ। हम बोलते हैं तो जैसे लगता है कि कोई पत्थर को पटक रहा है, अरे बंद तो करे यार, कहाँ से बोलने लगे महाराज जी, बंद कर दो। बात क्या लिख दी, पर संतावय करण वैणम मुतुण सपर हित वैणम। दूसरे को संताप देने वाले वचन को छोड़ना होगा और दूसरे के हितकारी वचनों को बोलना होगा, तब जाके व्यवहार से, अभी निश्चय की बात ही नहीं चल रही है माणिक दादा, अभी तो व्यवहार की ही चर्चा चल रही है, भाषा की ही चर्चा चल रही है, साधनों की ही व्याख्या चल रही है। साध्य जब पहुंचेंगे तब पहुंचेंगे, पहले साधन तो प्राप्त कर लो। जो वदती भिक्खु, कुंद कुंद स्वामी ने सुंदर भाषा में उन योगियों को डांट लगाई। आपको नहीं कह रहा हूं पंडित जी, नाम भले ही आपका ले रहा हूं, पर जो कुंद कुंद स्वामी ने योगी को डांटा है, योगी को डांट रहा हूं कि योगी तू योगी तो बन गया, सब कुछ छोड़कर कम से कम भाषा भी, चकार मकार तकार की भाषा भी छोड़ के आ जाता। जो वदती भिक्खु, जो ऐसी भाषा बोलता है, कैसी, जो दूसरे को संताप देने वाली नहीं थी, दूसरे का संताप हर कर उनका हित करने वाली भाषा ही सत्य भाषा है, व्यवहार भाषा है। भाषा और सत्यवाणी की बात चल रही है। सोचो, साधु को इतना इतना कह दिया, फिर श्रावक को तो छूट है ना। महाराज जी हमारे पास कौन अणुव्रत है, हमने तो कोई नियम लिया नहीं है। नियम लो नहीं लो, व्रत लो नहीं लो, मां कर्म का बंध छूटेगा क्या? पाप का आश्रय बंध छूटा क्या? नहीं छूटा, नहीं छूटा। आंसू उसी कारण से मां आंखों में आ रहे, आपके नहीं आते ना? आप लोगों की आंखों में बिल्कुल आंसू टपकते ही नहीं कभी भी। महाराज जी दिन में गिनती करे तो आंसू ज्यादा गिर जाएंगे और बाकी नल में पानी कम आता है आजकल। माँ जिस दिन हमें सत्य की पहचान हो जाएगी, भीतर के सत्य की पहचान हो जाएगी, जिस दिन हम व्यवहार सत्य को भी प्राप्त कर लेंगे, आंखों का आंसू बहना बंद हो जाएगा। पर सत्य को ना खोजने का मेरे पास समय है, न सत्य को समझने का मेरे पास समय है। सत्यम भूत हितम, वास्तविकता में व्यवहार सत्य, भाषा सत्य यही है जो भूत हित है। भूत हित है, हमारी ऐसा सत्य भी सत्य नहीं है जो दूसरे का प्राण घात हो रहा है, जिससे दूसरे की हिंसा हो रही है, वह कभी भी अक्षय भाई सत्य होता ही नहीं है। अणुव्रत की व्याख्या महाव्रतों से, गुप्ती से समिति, समिति से महाव्रत, महाव्रतों से अणुव्रत, अब कितना नीचे जाए। आचार्य महाराज कह रहे हैं, जिन भाषाओं से, जिन सत्य वचनों से बिल्कुल सत्य कह रहे थे। महाराज जी मैंने देखा, सभा में खड़ा होकर कह रहा था अंकुश, मैंने देखा महाराज जी, वो तो यश सो रहा था। अरे भाई तूने क्या देखा और क्या बोला? वो सो गया था, तूने देख भी लिया था, पर उसको सबके सामने तुमने कहकर क्या कर लिया? स्वयं को तो संक्लेशित परिणाम हो ही गए, सामने वाले को और संताप हो गया। सत्यमपि विपदे, रत्नाकरण श्रावकाचार्य में क्या कहा? सत्यमपि विपदे, ऐसा सत्य मत बोलो, ऐसा सत्य सत्य ही नहीं है जो सामने वाले को विपदा में डाला जाए। नहीं महाराज जी मैंने आंखों से देखा,
वो सत्य में पाप कर रहा था। अरे वो पाप कर रहा था तो दूसरे का पाप देखकर तू पापी क्यों बन रहा है? अणुव्रत की व्याख्या की, इससे ज्यादा ऐसा नहीं है क्या? रत्नकरण श्रावकाचार में समंतभद्र स्वामी ने लिखा है, अणुव्रत की व्याख्या करते हुए सत्य अणुव्रत की, सत्यमपि विपदे, सत्य भी अगर विपदा में डालने वाला है तो वह सत्य की कोटि में, व्यवहार सत्य की कोटि में आता ही नहीं, वह असत्य ही है, झूठ ही है। सबसे बड़ी अहिंसा की भूमिका हमारे धर्म में है। कहीं हिंसा सत्य का स्थान ही नहीं है, बाकी तो उस हिंसा से बचने के लिए कही गई बाकी बाड़ी है। सोचो कितना सत्य और कितना असत्य। ऐसे तो किसी की हिंसा नहीं कर रहे हैं, किसी को परेशान नहीं कर रहे हैं, पर उनके बारे में हकीकत भी बता बता कर, उनकी गलती भी बता बता कर क्या भाव हिंसा नहीं कर रहे हैं? वध करने के साथ दूसरे को बदनाम करना भी छोड़ना होगा, तब जाकर अनिल भैया सत्य के साधन तक पहुंच पाएंगे। साधन नहीं मिले, साध्य तो छोड़ दो, तब जाकर साधनों तक हम पहुंच पाएंगे। भीतर के परिणामों की शुद्धि होगी तभी सत्य मिल पाएगा। इसलिए पहले सोच उत्तम सोच था, अब आज उत्तम सत्य धर्म है। जिनके मुख ते पंडित जी अमृत झरे, नाम में अमृत होने से काम नहीं होगा। हमारा काम भी, हमारी भाषा भी, हमारे वचन भी अमृत सम होने चाहिए। चाहे श्रावक हो चाहे साधु हो, साधु को ले तो कहा ही है, पर श्रावक भी क्या उसका अभ्यास नहीं कर सकते? आप नहीं बोलते ना माँ कटु वचन, आप नहीं बोलते ना नाश मेटन को मर जाते मेरे ही घर में आ गया, ऐसा नहीं बोला होगा ना आज तक आप लोगों ने? ये कटु वचन नहीं थे। पंचेंद्रिय जीव को मारने की भाव आपने रखे, हिंसा का दोष नहीं लगा, असत्य का दोष नहीं लगा। सोचो, विचार करो हमारी परिणति, हमारे परिणाम कैसे है, कहाँ जा रहे हैं, कब बनेंगे भगवान, कब बनेंगे भगवान? मत बोलो ऐसी भाषा। सत्य भूत हितम, भूत के लिए यानी संसार के प्रत्येक प्राणियों के लिए हितकारी वचन ही सत्य होते हैं, अन्यथा वह सत्य है ही नहीं। पर क्या करें, सत्य इतनी जल्दी समझ में भी नहीं आता ना। समय निकलने पर फिर समझ में आता है, जब चला जाता है सत्य तब चिल्लाता है सत्य नाम अरिहंत नाम सत्य है। पहले ही समझ ले तो क्यों नहीं कुछ होगा, क्यों नहीं होगा? उत्तम सत्य रत्नत्रयधारी की ही क्यों व्याख्या होती है? जब भी सत्य धर्म या जब भी किसी धर्म की व्याख्या होती है, रत्नत्रयधारी दिगंबर साधु का ही नाम क्यों आता है? क्योंकि जब भी धर्म के आगे उत्तम लगा है, वहाँ विश्वास मानना, वह उत्तम सत्य उत्तम सोच जो भी है, वह मात्र सम्यक्त श्रद्धा के ही सत्ता में है। सम्यक्त नहीं है, वहाँ उत्तम सत्य हो ही नहीं सकता। सत्य बोल लो पर वह उत्तम सत्य नहीं कहा जा सकता, नहीं कहा जा सकता। बचपन में एक कहानी सुनी होगी, सुनी क्या? बहुत पुराने समय में बचपन में स्कूल वगैरह में एक कहानी चलती थी। राजू भैया सुना क्या? लकड़हारे की, लकड़हारे की कहानी सुनी क्या? हाँ, वह कुल्हाड़ी से लकड़हारा लकड़ी तोड़ रहा था। सुने आप लोगों ने शिविरार्थियों? बचपन में उसने क्या किया था, लकड़ी से लकड़हारे ने उस कुल्हाड़ी से लकड़ी तोड़ने का प्रयास किया। उसकी कुल्हाड़ी कहाँ गिरी? कहाँ गिरी? जाकर पानी में गिरी। अब वहाँ बैठकर वह रो रहा था, अब मेरी आजीविका का क्या होगा, मैं घर कैसे चलाऊंगा, इतने गहरे पानी में कहाँ से खोज के लाऊंगा। फिर क्या हुआ था? फिर क्या हुआ था? एक देवी प्रकट हो गई थी।
उसने सोने की दिखाई, चांदी की दिखाई, इसकी दिखाई, सब कुछ दिखाया, पर जब तक उसकी अपनी नहीं आई थी तब तक उसने क्या किया था? मना कर दिया था, ये मेरी नहीं है, ये मेरी नहीं है। पर हम क्या करते हैं? हम क्या करते हैं? उसकी जगह हम आज का कोई व्यक्ति होता तो राहुल पहले में कहता, अरे ये मेरी ही है, वो तो जाने दो, ये सोने की मिल रही है, कौन छोड़ेगा, वो तो लोहे की थी, लकड़ी लगी थी, ये तो पूरे सोने की बनी है। ऐसी परिणति है हमारी, ऐसी ही परिणति है। क्या हुआ? पंचम काल का, पंचम काल का कोई व्यक्ति, नाम ले लूं किसी का, बुरा तो नहीं लगेगा? लग जाए तो लग जाए, बहुत अच्छे से लग जाए, पंडित जी कह रहे हैं। कमलेश भैया सोरई वाले, क्या हुआ? आप गए थे साथ में कहीं, दोनों मिलकर गए थे और कहीं नदी के पास थे। इतने में बात करते करते, चलते चलते आपके देवी का पैर फिसल गया। साथ गए थे दोनों, देव और देवी, और चलते चलते धीरे से उसका पैर फिसल गया, वे पानी में अंदर गई। आप बचाने का भी प्रयास कर रहे थे, पर वो इतना चिकना था, इतनी कीचड़ थी, और वो अंदर अंदर चली। कमलेश भैया बैठे, उन्हें याद आ गई बचपन की कहानी। कमलेश भैया को बचपन की कहानी याद आ गई। अरे बचपन में हमने पढ़ा था कि नदी के किनारे, तालाब के किनारे वो लकड़हारा रो रहा था, चिल्ला रहा था। वहाँ की वन देवी आई और उन्होंने वह उसको एक एक कुल्हाड़ी निकाल के दिखाई। उसने मना किया और उसे एक कितनी मिली थी? एक अपनी कुल्हाड़ी दी थी क्या? वह पानी से निकले हुए देवी ने चारों कुल्हाड़ियाँ उसको पकड़ा दी थी। ऐसे ही पढ़ा ना हम लोगों ने? पूरी कुल्हाड़ी उसको दी थी। उसको भी याद आ गया, मैं भी थोड़ा सा रोने लग जाऊंगा तो कोई आसपास देव देवी हो, देवती हो, देव कोई होगा तो आएगा और मेरी भी सहयोग कर देगा। अब मैं अकेला हो गया, अब घर में बेटों के लिए कौन है, घर में भोजन कौन बनाएगा, अब मैं पत्नी किसे कहूँगा? जोर जोर से चिल्लाने लगा। बेचारे देव को दया आ गई, करुणा आ गई। रक्षक देव कल समझे थे ना हमने, प्रत्येक क्षेत्र पर रक्षक देव होते हैं, उनको दया आ गई, करुणा आ गई। उसने भी सोचा, उसने भी हो सकता है स्वर्ग के देव ने कहानी कहीं पंचम काल में यहाँ आके सुनी होगी। उसने भी निर्णय कर लिया, ठीक है, जैसे लकड़हारा के साथ उस देवी ने किया था, मैं भी कुछ ऐसा ही करके देखता हूँ। आज का पंचम काल का सत्य घोष कहने वाला सत्य व्यक्ति कितना सत्य है। वो तो सत्य बोला था, उसको चारों कुल्हाड़ी मिल गई थी। वह भी पहुंचा, प्रकट हो गया। पूछा क्या हो गया कमलेश भैया? उसने बताया मेरी एकलौती थी, वो भी चली गई, अब भोजन कौन बनाएगा, बेटों का ध्यान कौन रखाएगा, घर परिवार कैसे संभला जाएगा? देव ने कहा क्यों चिंता करते, मैं तो हूं, अभी ले आता हूं। पानी में डुबकी लगाई, पानी में डुबकी लगाई। उसने भी कहानी सुनी थी, उसने भी कहानी सुनी थी गौरव। उसने भी नीचे से जैसे ही आया, उसने स्वर्ग की अप्सरा हाथ में लेके आया और खड़ा हो गया। अप्सरा लेकर आकर खड़ा हो गया और कहने लगा, क्यों कमलेश भाई, ये आपकी पत्नी है क्या? ये आपकी पत्नी है? ये तो नहीं है। उसने जैसे ही देखा, स्वर्गों की अप्सरा, स्वर्गों की अप्सरा ये हाथ में ले आया है। जैसे ही उसने देखा कि ये देवी लेके आया है, अप्सरा लेके आया, कमलेश भैया ने कहा हाँ हाँ यही है मेरी पत्नी, यही है मेरी पत्नी। कहता है कैसा आदमी है ये, पंचम काल का कैसा आदमी है ये? मैंने तो कहानी में सुना था उसने पहली, दूसरी, तीसरी कुल्हाड़ी को मना कर दिया था, और आखिरी जो असली थी, मैंने तो सुना था कमलेश भैया बहुत धर्मात्मा है, पूजा पाठ सब कुछ करते ही, उसने इतने सबके सामने झूठ बोल दिया। मैं देव होने पर झूठ बोल दिया, ये अप्सरा को अपनी पत्नी कह रहा है। उसने उस अप्सरा को तो जमीन पर उतार दिया और धीरे से कमलेश भैया के पास पहुंचकर कहता है, मैं तो आपको बहुत सज्जन और बहुत अच्छा समझता था, आपको सत्य बोलने वाला धर्मात्मा मानता था, पर मेरा अवधि ज्ञान तो ये कहता है कि ये अप्सरा है, आपकी पत्नी नहीं है।
आपने ऐसा झूठ कहा, क्यों बोला? कमलेश भैया हाथ जोड़ के खड़े हो गए, देव से कहने लगे, अब क्या करूं, क्या करूं? अगर मैं सत्य बोलता तो गड़बड़, झूठ बोलूं तो गड़बड़। मुझे समझ में नहीं आया। पुनः मुझे वो पुरानी कहानी याद आ गई। उसने पहले के लिए मना किया, दूसरे के लिए मना किया, तीसरे के लिए मना किया। जब असली स्वयं की मिली थी, पुराने 3 भी उसने पकड़ा दिए थे। मैं भी मना कर देता तो आप 1 के साथ 4 फ्री देते। मैंने इसलिए पहले ही हाँ कह दिया। 4 को नहीं, 1 ही को तो संभाल नहीं पा रहा, 4 को कहाँ से संभालूं? आया कुछ समझ में? इस ऐसे बहाने देकर व्यक्ति झूठ बोलते हैं। क्या करूं, अब 1 के साथ आप और 3 पकड़ा देते, 1 तो संभल नहीं रही है, 3-4 अनिल भैया कहाँ से संभल पाऊंगा, इसलिए मैंने पहले ही हाँ कह दिया। यह सत्य ही था। कैसे पंचम काल के जीवों की परिणति हो चुकी है, कैसे हम साफ साफ झूठ बोल देते हैं और उसे स्वीकार तक नहीं कर पाते। सोचो, समय हो गया, घर नहीं जाने, घर नहीं जाने क्या? सत्य तो यही है, सत्य तो शिविरार्थियों परम सत्य यही है। जो यहाँ सत्य मिल रहा है, जो यहाँ आनंद मिल रहा है, श्रवण भाई घर में मिलता है? नहीं मिलता, ना मिल सकता है। क्यों माताओं? मिलता है। रोज प्रवचन सुनते हैं, 10:15 बजे 10 बजे ऐसा लगता है अब कब घर जाऊं, कब रोटी याद कर रही, कब इसको खिलाऊं, इसको खिलाऊं। अब तो कोई विकल्प नहीं 4-5-6 दिन के लिए। हाँ, जाने वाले भाग रहे, भागने दो, पर जितने बैठे ईमानदारी से सत्य से, वह उसका अनुभव करके देख लेना, सत्य का अनुभव करके देख लेना। सत्य समझाने से समझ में नहीं आता। दोनों बैठे थे आमने सामने, भूल तो नहीं गए? दोनों बैठे थे आमने सामने, कौन? रानी और सत्य घोष करने वाला झूठा सत्य घोष। 5 रत्न रानी के पास आ गए थे, खेल समाप्त कर दिया, पुरोहित को भेज दिया। रानी धीरे से पहुंची राजा के पास, कहती, राजन मैं कह रही थी ना कि ये झूठ नहीं बोल रहा, ये पापी नहीं है, पागल नहीं है। झूठ तो अपना पुरोहित बोल रहा था। ये रखे उसके 5 रत्न जो अभी अभी मैंने चतुराई से उसके घर से उठवाए। अब राजा सोचता है अब क्या किया जाए, राजा सोचता है अब क्या किया जाए। वो भी सत्य बोल रहा है, उसकी भी परीक्षा कर ली जाए। दूसरे दिन दोनों को दरबार में बुलाया गया। राजा के भंडार से बहुत सारे रत्न एकत्रित किए गए, 1 थाल भर के रत्न मंगाए गए, और जो 5 रत्न थे, किसके? समुद्र दत्त के व्यापारी के 5 रत्न थे, उसको उसमें मिला दिया।